व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद हर्ष। तो ये मेरी पहली वीडियो है क्लास 10th मैथ सॉल्यूशन की। अगर आप अच्छे मैथ सॉल्यूशन और इजी वे से मैथ सॉल्यूशन पाना चाहते हो तो आप बिल्कुल अच्छे चैनल पे आए हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और एक अच्छा सा कमेंट भी दें। तो मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम मैथ्स क्लास 10th के चैप्टर 1 के सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर 1 का नाम है रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हम रियल नंबर्स को ही लेते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स होते हैं नॉर्मली यूज नंबर्स, जो हम नॉर्मल तौर पे आम तौर पे यूज़ करते हैं, जैसे कि 1, -5, 0.5, 2/4, -1/4। अलग अलग नंबर जैसे कि रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, जितने भी तरह के अलग अलग नंबर्स होते हैं सारे रियल नंबर्स की कैटेगरी में ही आते हैं। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे इस वीडियो में चैप्टर 1 की। तो इस इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ना है रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने एक नोट तैयार किया है सभी के लिए, इस नोट को हम देखते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 1 रियल नंबर्स, हम आज रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में ही हम देखेंगे। तो रियल नंबर्स का मीनिंग मैंने आपको बताया, नॉर्मली यूज नंबर्स, जो नंबर आम तौर पर हम यूज़ करते हैं वही सेम नंबर्स आएंगे। 1, -15 जैसे कि अलग अलग नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम जो पार्ट करने जा रहे हैं उस पार्ट का नाम है डिफरेंस बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले रेशनल नंबर्स की जो एग्जांपल है वो एग्जांपल हमने दी है p/q। आपको पता है कि रेशनल नंबर्स में हर बार ही फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं, डिविजिबल फॉर्म में होते हैं, जैसे कि p/q। तो p/q को हम लिख सकते हैं 3/4। ठीक है, और अलग भी नंबर हो सकते हैं जैसे कि 1/4, 2/4, 5/4, कोई भी नंबर 1/3 जो p/q की फॉर्म में, डिविजिबल फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, उनको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। और रेशनल नंबर को साथ में हम टर्मिनेटिंग नंबर्स भी कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, वो हम नेक्स्ट सेक्शन 1.4 में पढ़ेंगे कि टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं। और दूसरी बात जो हमारा आया है इरेशनल नंबर्स, तो इरेशनल नंबर्स की एग्जांपल क्या होती है, 0.333। ज़रूरी नहीं है कि यही एग्जांपल है, कोई भी हो सकता है, जैसे कि 0.444, 0.1135, कुछ भी हो सकता है, जो कि द थर्ड नंबर्स गोज ऑन फॉरएवर, जो उसका तीसरा नंबर है आगे बढ़ता ही जाता है। अगर हम लिखना चाहें तो हम ये नंबर लिख सकते हैं, नहीं तो हम आगे ऐसे जो नीचे स्लैश डालते हैं वो लिख सकते हैं, कि बार डाल सकते हैं नीचे कि आगे ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। डेसिमल गोज ऑन फॉरएवर विदाउट रिपीटिंग, विद रिपीटिंग। डेसिमल गोज ऑन फॉरएवर, डेसिमल जो है वो आगे ही बढ़ता जाता है विद रिपीटिंग, रिपीटिंग करते हुए कि वही नंबर बार बार रिपीट होकर आगे आता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3333 और आगे हम नीचे बार डाल दें कि ये नंबर आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट, तो हम अब रियल नंबर्स का चैप्टर कर रहे हैं, तो हमने इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले जो बेसिक सेक्शंस जो इसके हैं वो है सेक्शन 1.2 एंड सेक्शन 1.3। सेक्शन 1.2 में हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि जो हमारा ईडीएल मेथड, बेसिक मेथड जो हमारे इस चैप्टर का है वो है ईडीएल मेथड। तो ईडीएल मेथड का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। क्वेश्चन और रिमाइंडर तो आपको पता ही होगा कि क्वेश्चन कौन सा होता है, रिमाइंडर कौन सा होता है। तो जब हम आगे सम करेंगे तो मैं आपको साथ में एग्जांपल देके बताऊंगा कि क्वेश्चन कौन सा है, रिमाइंडर कौन सा, डिवीजर कौन सा, डिविडेंड कौन सा है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड HCF। इसमें हमने HCF फाइंड करना होता है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि सबसे हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर इसमें कौन सा है, हमने वो फाइंड करना होता है ईडीएल मेथड से। वैसे इसके अलग अलग मेथड भी होते हैं, बट हमने इसमें ईडीएल मेथड को अप्लाई करके ही जो हमारा HCF है वो फाइंड करना है। नेक्स्ट, सेक्शन 1.3। सेक्शन 1.3 में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिथम, कि जो बेसिक फंडामेंटल थ्योरम है एल्गोरिथम का वो क्या है। इसमें यूनिक नंबर्स यूज होते हैं, प्राइम फैक्टर्स। इसमें हम ज़्यादातर जो सम आएंगे वो प्राइम फैक्टर से रिलेटेड ही होंगे। ठीक है, यूनिक मीन्स जो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर प्राइम नंबर होता है उसको यूनिक भी हम कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें पार्ट है वो कौन सा है, वो है रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। जो हमें इजी सम इसमें आएंगे वो है रिलेशनशिप। हमने इनकी रिलेशनशिप फाइंड करनी है कि HCF और LCM के बीच में कौन सी रिलेशनशिप है। तो इसका फॉर्मूला जो अप्लाई होगा वो है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं इसको दूसरी वे में, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ
टू नंबर्स, हम दोनों में से कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं। चाहे तो आप दोनों लिख दो अगर आपको फॉर्मूले को लिखने में आता है, या फिर आप कोई सम सॉल्व कर रहे हो तो आप दोनों में से कोई एक फॉर्मूला ज़रूर लिख सकते हो। और वी हैव टू फाइंड HCF और LCM और टू नंबर्स एक्सेट्रा इन डिफरेंट वे। जैसे कि हमें ऐसे लिखा जा सकता है कि HCF इज़ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर ओवर, तो हमने ये फील करना होता है कि नीचे क्या आएगा, नीचे क्योंकि हमारे पास HCF तो गिवन है। अगर HCF यहाँ पे अकेला है तो उधर जाके LCM नीचे डिवाइड होगा, तो यहाँ पे LCM आएगा। हमें डिफरेंट वे से ये सम आ सकते हैं, जो कि हम आगे आपको, हमारी एक एक्सरसाइज है, हम उसमें आपको साथ साथ में बताते जाएंगे सेक्शन 1.3 में। सेक्शन 1.3 इतना ही था। नेक्स्ट सेक्शन 1.4 जो है, वी नो डैट, हम जानते हैं कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो P/Q की फॉर्म में होते हैं। P/Q की फॉर्म में मीन्स जो रेशनल फॉर्म में होते हैं उनको कहते हैं हम रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे टर्मिनेटिंग नंबर्स आएंगे, अगर हम टर्मिनेटिंग नंबर्स फाइंड करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें 2n × 5m, ये एक फॉर्मूला है कि हमें पता होना चाहिए कि अगर वो नंबर 2n और 5m की फॉर्म में आते हैं, या फिर अकेला 2n या फिर अकेला 5m या फिर दोनों इकट्ठे ही आते हैं, तो वो नंबर हमारा टर्मिनेटिंग नंबर होगा। या फिर ऐसे होता है कि जैसे 3 × 2² × 5² ऐसे आता है, तो ये हमारा नंबर टर्मिनेटिंग नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों अकेले ही होने चाहिए, इनके साथ कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हम आज ये पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 1.4 में, विच कम्स टू एंड आफ्टर फ्यू रेपिटेशन। जो हमारा टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो कुछ रेपिटेशन के बाद ही ख़त्म हो जाते हैं, उनका एंड हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 0.5, 2.456 एक्सेट्रा, या फिर कोई भी नंबर जो 3 नंबर के बाद उनका एंड हो जाता है, आगे वो नहीं बढ़ते और उनकी आगे बार नहीं होती है, तो वो हमारे टर्मिनेटिंग या फिर रेशनल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये कौन से नंबर होते हैं? डेट गोज़ ऑन एंडलेसली, जो एंडलेसली बिना एंड के आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। आफ्टर डेसिमल के बाद भी वो आगे ही बढ़ते जाते हैं। एंड रिजल्ट एज इरेशनल नंबर्स, और वो इरेशनल नंबर्स के बारे में रिजल्ट देते हैं कि वो इरेशनल नंबर्स भी हैं। फॉर एग्जांपल पाई इज इक्वल टू 22/7। जब हम इनके दोनों की वैल्यू को कट करते हैं तो वो आगे ही आगे बढ़ती जाती है, ख़त्म नहीं होती है। ये फॉर एग्जांपल इसकी बहुत सारी होती है, तो मैंने आपको एक सिंपल सी पाई की वैल्यू दी है। पाई की वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई, या फिर आप PI कुछ भी लिख सकते हो, तो उसकी वैल्यू 22/7 ही होती है। अगर हम इनको सॉल्व करें तो वो एंडलेसली आगे ही आगे बढ़ती जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा रियल नंबर्स चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें मैंने जो कुछ आपको समझाया, अगर आपको कुछ उसमें डिस्कशन करनी है या फिर कुछ पूछना है तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम अकाउंट का, साथ में नंबर भी दिया है। अगर आप कुछ पूछना चाहो तो मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स। सभी व्यूवर्स को मैं यही अपनी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो आपको डालूँ तो आपको मिल सके आसानी से। और अच्छा सा कमेंट दें, अगर आपको कुछ पूछना भी हो अलग से तो कमेंट करके मुझसे कुछ पूछ सकते हो। थैंक यू।